बाल चांदी जैसे और दम में 7 रंगों की चमक थी। नीलम दिन भर समंदर की तह में खेलती, मगर रात को चुपके से सतह पर आकर इंसानों को देखती। एक रात उसने देखा कि एक छोटा जहाज डूब रहा है। उसमें एक बच्चा अकेला था, डर से कांपता हुआ। नीलम फौरन आगे बढ़ी, बच्चे को बचाया और उसे किनारे पर छोड़ आई। बच्चे को इल्म भी ना हो सका कि उसे किसने बचाया। उस दिन के बाद नीलम को यकीन हो गया कि नेकी और मोहब्बत की ताकत सबसे बड़ी होती है। लोग आज भी कहते हैं कि जब कभी कोई बच्चा समंदर में मुश्किल में हो तो एक रंगीन दम चमकती है, वो नीलम ही होती है। हेलो दोस्तों, ये मैं हूँ जंगल के बीच में। ये मेरे प्यारे बच्चे हैं, छोटे छोटे मोटे मोटे। हम आज घूमने आए हैं जंगल में। कितना प्यारा है ना ये सब कुछ। ये देखिए, हमने यहाँ सेल्फी ली। कितना मजा आया। अगली बार हम दरिया के किनारे से वीलॉग करेंगे। तब तक मुंह से खुदा हाफिज। नींद ना आने वाला गांव। एक दूर दराज पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था, जहां अजीब बात ये थी कि वहां कोई भी सो नहीं सकता था। दिन हो या रात, बच्चे खेलते रहते, मुर्गियां कूकती रहतीं और बुजुर्ग जागते रहते। हर कोई परेशान था, सबकी आंखें लाल और थकी हुई थीं। फिर एक दिन एक खूबसूरत सुनहरी चिड़िया आई। वो दरख्त पर बैठी और नरमी से गाना गाने लगी। उसकी आवाज़ इतनी मीठी थी कि जो भी सुनता आहिस्ता आहिस्ता आंखें बंद करने लगता। सबसे पहले एक बच्चा सोया, फिर बकरी, फिर किसान और थोड़ी ही देर में पूरा गांव नींद की गोद में चला गया। अब रोज रात को चिड़िया आती, गाती और गांव को सुकून की नींद दे जाती। गांव वालों ने एक नन्ही सी झूला बनाकर चिड़िया को तोहफे में दिया। तो आइए बच्चों, आज हम आपको दिखाएंगे कबूतर और बिल्ली की कहानी। एक दिन एक सफेद कबूतर दरख्त की शाख पर बैठा आराम कर रहा था। वो थका हुआ था क्योंकि सुबह से उड़ता फिर रहा था। नीचे एक मोटी सी बिल्ली छुपी हुई बैठी थी। इसकी नजरें कबूतर पर थीं। बिल्ली ने दिल में सोचा, ये कबूतर बहुत मजेदार नाश्ता बन सकता है। उसने नरमी से आवाज दी, प्यारे कबूतर भाई, आज जंगल में दोस्ती का दिन मनाया जा रहा है। सब जानवर आपस में मिलकर खेल रहे हैं। तुम भी नीचे आ जाओ, हम दोस्त बन जाएंगे। कबूतर ने नीचे देखा, मुस्कुराया और बोला, बिल्ली बहन, अगर वाकई दोस्ती का दिन होता तो तुम छुप कर ना बैठी होती। तुम्हारी आंखों में दोस्ती नहीं, शिकारी चमक है। ये कहकर कबूतर उड़ गया। बिल्ली शर्मिंदा रह गई। सबक: हर मीठी बात। एक घने जंगल में एक छोटा सांप और नन्हा नेवला रहते थे। आमतौर पर सांप और नेवला दुश्मन होते हैं, लेकिन ये दोनों बचपन से दोस्त थे। वो खेलते, हंसते और एक दूसरे का ख्याल रखते। जंगल के जानवर हैरान थे कि दुश्मनी के बावजूद उनकी दोस्ती कैसे कायम है। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। उसने सांप पर हमला किया तो नेवला फौरन आगे आ गया। नेवले ने अपनी जान की परवाह किए बगैर शिकारी का मुकाबला किया और सांप को बचा लिया। शिकारी भाग गया और सांप ने रोते हुए नेवले को गले लगा लिया। जंगल के सब जानवरों ने ये मंजर देखा और सीखा कि सच्ची दोस्ती रंग, जात या फितरत नहीं देखती, वो सिर्फ दिल देखती। मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आए प्यारे बच्चों, आज हम आपको दिखाएंगे सोने जैसा दूध देने वाली बकरी की कहानी। एक गरीब किसान के पास एक बकरी थी जो रोजाना सोने जैसा दूध देती थी। किसान ने वो दूध बेचकर दौलत कमानी शुरू की और कुछ ही वक्त में अमीर हो गया। मगर जैसे जैसे दौलत आई, वैसे वैसे लालच भी बढ़ा। एक दिन उसने सोचा, अगर बकरी का दूध सोने जैसा है तो शायद उसके अंदर सोना भरा हो। वो तलवार लेकर बकरी के करीब गया, मगर बकरी की मासूम आंखों ने उसे रोक दिया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तलवार फेंक दी और बकरी से माफी मांगी। उस दिन के बाद वो शुक्रगुजार हो गया, बकरी का ख्याल रखा और अपनी दौलत दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल करने लगा। सबक: लालच नुकसान देता है, शुक्रगुजारी खुशी लाती है। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। एक गांव में दो बिल्लियां रहती थीं, चंकी और मंकी। दोनों बहुत अच्छी दोस्त थीं, मगर खाने पर अक्सर झगड़ा करतीं।
एक दिन उन्हें एक रोटी का टुकड़ा मिला। चंकी बोली, ये मुझे मिला है, मैं खाऊंगी। मंकी ने कहा, नहीं, आधी मेरी है। बहस बढ़ गई। फिर एक लोमड़ी आई और बोली, मैं मुंसिफ हूं, मैं इंसाफ करूंगी। लोमड़ी ने रोटी के 2 टुकड़े किए, पर एक बड़ा और एक छोटा था। उसने बड़ा टुकड़ा काटकर छोटा किया, फिर दूसरा बड़ा हो गया, फिर वो काटा। यूं करते करते सारी रोटी खुद खा गई। आखिर में दोनों बिल्लियां रोते हुए बोली, हमने आपस में बांट लेते तो बेहतर था। सबक, लड़ाई का फायदा तो अगर कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक दिन जंगल में सब जानवर रंगों से खेल रहे थे। कोई सब्ज, कोई नीला, कोई पीला। पिंटू हाथी हर रोज अपने रंग बदलता था। आज नीला, कल गुलाबी, परसों जामुनी। एक दिन एक रंगों का जिन आया और बोला, बस अब से सब जानवर सफेद होंगे, कोई रंग नहीं। और फिर उसने सबके रंग चूस लिए। जंगल उदास हो गया। सब जानवर रो रहे थे। तब पप्पू तोता ने प्लान बनाया। पिंटू, तुम्हारे पास अभी थोड़ा सा रंग बचा है, आओ हम सब मिलकर उस जिन से रंग वापस लेंगे। वो तीनों, पिंटू, पप्पू और बंदर भाई, जिन की रंगों वाली बोतल चुरा लाते हैं और एक जादुई नारा लगाते हैं, रंग बरंगा बन जा दिंगा, जंगल बने खुशियों का रंगा। अचानक सारा जंगल दोबारा रंगीन हो जाता है और सब जानवर खुशी से नाचने लगते हैं। आखिर में सबक, हम सब बच्चों अगर कहानी अच्छी लगी तो पार्ट 2 देखने के लिए कमेंट में पार्ट 2 लिखें।